ऑर्गेनिक जिंजर। अच्छा, जिंजर और मार्केट मिल जाता है। मार्केट फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के आधार में है। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है, जमीन भी उठा के ले जाती है? जमीन अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आपने इतने सारे किसानों को जोड़ा है, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। देश के सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य इस योजना से जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसान लगभग हैं जो पात्रता की सूची में हमारे अनुमान के अनुसार आ सकते हैं। उनको हर साल चाहे उनको बजट न होना पड़े और वो भी इसका लाभ उठा सकें। सारा देश इस बात को जानता है कि प्रधानमंत्री जी ने जहां एक के बाद एक कृषि के क्षेत्र में गैप भरने का काम किया, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए वार्ता पर आए, और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के लालचन, एक आदमी लालचन हो जाओ, उसी गाँव के हो ना सब लोग। अरे उसी कार्यक्रम रहे और किस तरह से बातें रखें? आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, और उस अवसर पर पूरे देश भर में किसान गोष्ठियों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी किसान बंधुओं को वर्चुअली संबोधित किया। आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की एक किस्त 9 करोड़ किसान बंधुओं को एक क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए का वितरण किया, जो आज कुछ घंटों में उनके खातों में पहुंच जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जो कृषि सुधार कानून हैं उनके बारे में देश भर के किसानों के प्रतिनिधियों से चर्चा की, और किस तरह से उनको लाभ मिल रहा है ये पूरे देश के सामने आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन कृषि सुधार कानून से जो किसानों को लाभ मिल रहा है उसके बारे में भी विस्तार से बताया, और मुझे लगता है कि बहुत से कन्फ्यूजन दूर। सर, जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, उनका कहना है जमीन, कल राहुल गांधी जी ने भी कहा कि जय जवान जय किसान की बात करते हैं, जितने जवान हमारे तैनात हैं उनके पिता किसान ही हैं, लेकिन उनके बारे में तो कोई सोच नहीं रहा, खाली किसानों की बात कर। राहुल गांधी जी, उनकी सरकार ने क्या किया ये बताएं, और आज वो जनता को, किसान बंधुओं को गुमराह करने का कार्य न करें। किसान सब समझ रहे हैं, और राहुल गांधी जी के पास कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं है। ये कृषि सुधार कानून किस तरह से किसान विरोधी है ये वो नहीं बता रहे, और इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष आज तक भारत के इतिहास में नहीं रहा। सर, एक महीना आज जो कार्यक्रम था, 18,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने 9,000 किसानों के खाते में डाला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अपने वाराणसी जिले के जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माणकर्ता पंडित मदन मोहन मालवीय दोनों
इसी भाजपा के शासन में ही भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। उनके कृत्यों पर, उनके कार्यों पर मामूली श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं दोनों लोगों को। और क्रिसमस के त्यौहार पर सभी क्रिसमस को जो मानने वाले हैं सभी लोग, उनको मैं बधाई देता हूं। उसके साथ साथ मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे वाराणसी के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद हैं, उनके आज जो प्रधानमंत्री पीएम निधि प्रधानमंत्री सम्मान निधि, जो किसानों के सम्मान निधि में जो पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र किया 9 करोड़ लोगों को 18,000 करोड़ रुपया का जो द्वितीय किस्त ट्रांसफ़र किया द्वितीय बार, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को और उनके पूरे टीम को, कृषि मंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे किसानों का जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं परेशानी होती है, उससे बहुत बड़ा किसानों को लाभ होगा। और आज अपने काशी विद्यापीठ के इस जगतपुर ग्राउंड के मैदान पर प्रधानमंत्री के विचारों को सुने हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सम्मानित किसान भाइयों। और पूरे बनारस में 8 ब्लॉकों पर कार्यक्रम हुआ, 8 बड़े बड़े गांवों पर कार्यक्रम हुआ, फिर 8 और सहकारिता विभाग के द्वारा कार्यक्रम हुआ है। वो सभी जगह पर सभी लोग अपने प्रधानमंत्री के विचारों को सुने। प्रधानमंत्री ने आज बताया कि किसानों की जो धन दूना करने का जो प्रावधान था, वो काफ़ी लंबे से उनका मांग था। आज प्रधानमंत्री, आज हमारे कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने धन दूना करने का जो प्रावधान नया बिल लाकर किया है, उसमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जब किसान हमारे लाभान्वित होंगे, किसानों का धन दूना होगा, निश्चित तौर पर भारत का मान सम्मान आगे बढ़ेगा। आज किसानों को पत्र भी दिया गया है आवास का। आज जो किसानों का प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, जो गरीब हैं, निश्चित तौर पर जो सपना सजोए हुए थे, प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि 2022 तक हमारे पूरे भारत में कोई बिना बिजली का नहीं रहेगा, कोई बिना आवास का नहीं रहेगा, कोई बिना पानी का नहीं रहेगा। सबके घर पर नल से पानी पहुंचाया जाएगा। जो जिसके पास छत नहीं उसको छत दिया जाएगा। उसी योजना के तहत तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का इतने लाभकारी योजना किसानों के लिए है, तो किसी कानून से किसान आंदोलित क्यों है? कौन बरगला रहा है उनको? ये भाई किसान इसलिए बंदला रहे हैं कि जो काफ़ी 45 सालों से हमारे देश को गुमराह करके, किसानों को, व्यापारियों को, हमारे देश के जनता को गुमराह करके भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों का मदद करते थे। जब अलग अलग बोलते थे, प्रधानमंत्री ने कहा ना कि वही लोग हैं, पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं बोले कि जो किसान, पश्चिम बंगाल की सरकार कहती थी कि ये पैसा मेरे खाते में आना चाहिए, लेकिन भारत सरकार की सरकार कहती थी कि ये किसानों के खाते में पैसा जाएगा। उसी टकराहट से ये आज किसानों का नुकसान हुआ। तो उस पर कांग्रेस ने बोल रही है, न अलायंस बोल रही है, न कम्युनिस्ट बोल रही है, जो आज वहाँ आंदोलन कर रही है। तो ये काफ़ी दिनों से सत्ता में रहे हैं और सत्ता से बाहर जब हट गए हैं, तब उनको लग रहा है कि हमारा धीरे धीरे हमारे सारे भ्रष्टाचार का पोल खुल रहा है। कहीं ज़मीन कब्जा किए हैं, कहीं कई घोटाला किए हैं, उस घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। हमारे देश के मतलब आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी देश के जनता के लिए भगवान स्वरूप आए हैं। निश्चित तौर पर ये देश आगे बढ़ेगा। 9,000 करोड़ सीधे खाते में गया है किसानों के आज। यही तो चिढ़ है, यही तो चिढ़ है। जब कभी इसके कोई बिचौलिया नहीं है। 2014 के पहले जब हम लोग का यहाँ किसी के और का शासन रहता था, तो जब कभी फसल नष्ट हम लोगों का हो जाता था, तो हम लोग लेखपालों से, लोगों से सिफारिश करते थे। फिर उसके बाद रिपोर्ट लगती थी, फिर उसको अंदर से घूस हम लोग थमाते थे, तब जाकर रिपोर्ट लगती थी 4-6 महीना बाद। यही तो बात है। आज की जो बिचौलिया खत्म हो गए हैं, बीच के दलाल खत्म हो गए हैं। ये डायरेक्ट किसान जो अपना उपज पैदा करेंगे, चाहे किसान गेहूं पैदा करे, चाहे चावल पैदा करे, चाहे सब्जी पैदा करे, जहां उनको ज़्यादा दाम मिलेगा, जहां ज़्यादा स्वतंत्र है बेचने के लिए, वो स्वतंत्र है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, अपना परिचय बताओ। मैं अपनी जिला प्रबंधक वाराणसी मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, आज यहाँ इस तरह का अटल जी की जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव चल रहा है और आपका स्टॉल लगा, क्या कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, सुशासन दिवस के अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। उसमें कृषकों के लिए एक जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है कि उसके DBT में PM सम्मान का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा रहा है और पूरे देश में 9 करोड़
किसान है जिसके ट्रांसफ़र आज उसके खाते में होगा। और वाराणसी में भी अभी लगभग 2,45,000 ऐसे किसान हैं जिसको कि PM सम्मान का फ़ायदा मिलता है। और कृषकों के लिए यह एक आयोजन है और इसमें बैंक पर्सन भी हिस्सा ले रही है और इसमें हमारे बैंक के स्टॉल हैं, हमारे BC हैं और हमारे जो फसल बीमा के पार्टनर है वो भी हमारे बगल में लगाए हैं ताकि कृषकों को एक योजनाओं के बारे में बताया जाए, बैंक से संबंधित कई योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में जानकारी दी जाए और ताकि किसानों की इनकम दोगुना हो, इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। आज 18,000 करोड़ रुपया 9,000 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री ने किया है और एक तरफ किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। कितना लाभकारी योजना है ये आज जो किया है प्रधानमंत्री जी ने? देखिए, ये तो एक योजना पहले से चली आ रही है जिसमें कि जो भी किसान है उसको हर साल 6,000 2,000 का 3 किस्त में दिया जाता है और इस योजना का काफ़ी फ़ायदा होगा और ऑनलाइन DBT के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र होता है और जो KCC जो धारक हैं उसको भी आज वाराणसी में हर एक ब्लॉक पर हर एक जगह मुख्यालय पर यह योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है और बैंक भी अपने अपने तरफ से अपने स्कीम के बारे में बताया जा रहा है ताकि इस कोरोना काल में किसानों को जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उस पर असर नहीं पड़े और किसानों की इनकम को बढ़ाए और उसको एक संबल मिले। बाकी जो आंदोलन है वह एक अलग चीज़ है, अपनी अपनी मांग है, अपनी अपनी राजनीति में उस पर प्रार्थना करते हुए मैं इस बात का समर्थन करूँगा कि सरकार के द्वारा से किसानों के लिए बहुत ही योजनाएँ चलाई जा रही है और जो किसान के लिए काफ़ी लाभ पड़ रहा है। ठीक सर।